अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी को यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, आज मैं एक बार फिर एक ख़ास मौजू, एक अहम तरीन डेवलपमेंट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, इसराइल चाहता है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपने ही वालिद किंग सलमान को गिरफ्तार करके उन्हीं के तख्ते पर कब्ज़ा कर लें। नाजरीन, इसी ज़मन में इश्तर अखबारात के मुख्तलिफ आर्टिकल्स में इस बात का जिक्र भी किया जा चुका है, जबकि साथ ही सऊदी अरब के शहर न्योम सिटी में होने वाली खुफिया मुलाकात, जिसमें इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, मोसाद की चीफ यासिफ मीर कोहन और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो शामिल थे, उस मुलाकात में भी इस बात का इआदा किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। इसी सिलसिले में आज से ठीक 3 रोज़ कबल इंडिया के आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया है और मानना यह है कि इन्होंने ये दौरा भी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दावत पर किया है। इस दौरे का मकसद ये था कि देखा जा सके कि भारतीय फ़ौज जब पाकिस्तानी फ़ौज को सऊदी अरब से बेदखल होने के बाद क्या भारतीय फ़ौज सऊदी की फ़ौज के साथ चल सकेगी या नहीं। यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि जब इंडिया के आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर पहुँचे तो वहाँ बाकी भी तमाम जो क़यादत के साथ जो है सऊदी फ़ौज के चीफ भी वहाँ मौजूद थे उनके इस्तकबाल के लिए। तो जब उन्होंने सऊदी फ़ौज की चीफ को सैल्यूट किया तो तब उस सैल्यूट का जवाब सैल्यूट के बतौर सैल्यूट नहीं दिया और अपने दिल पर सिर्फ हाथ रख कर उनके सैल्यूट का जवाब दिया, जो कि भारतीय फ़ौज के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम था सऊदीया की जानिब से। हम माजी में अपने सऊदी अरब के साथ अपने अस्करी ताल्लुकात का जायज़ा लें तो एक बात वाज़ेह देखने में मिलती है कि पाकिस्तानी फ़ौज और सऊदी फ़ौज ये एक ही हैं। इनके उस्ताद, इनकी ट्रेनिंग, इनका सिलेबस सब कुछ मुकम्मल एक ही है। ये एक दूसरे से बखूबी अच्छी तरह वाकिफ़ भी हैं और एक बहुत बड़ा अरसा भी अपने साथ गुजार चुके हैं। ये जो अफवाज हैं ये ना ट्राइका को मानती हैं, ना पसंद करती हैं, ना ही ट्राइका को ये दोनों अफवाज किसी सूरत काबिल कबूल हैं। अब जो सऊदी अवाम है, सऊदी जो फ़ौज है, सऊदीया के बादशाह जो हैं और जो बाकी तमाम लोग हैं, उनके दिलों में शुरू से ही पाकिस्तान की जो मोहब्बत है वो शुरू से ही कायम और दायम है, ना ही वो कभी निकल सकी है। सिर्फ जो मोहम्मद बिन सलमान हैं और उनके चंद जो आने वाले जो लोग हैं, सिर्फ वो अपनी साजिशों की निफाज के लिए सिर्फ अपनी सेहूनी जो ताकतें हैं ये इनकी जो हिदायत हैं उन पर अमल पैरा हैं। अब अगर ऐसा हो भी जाता है इनका आपस में जोड़ बन जाता है तो तब भी जो है सऊदी फ़ौज जो है ये किंग सलमान और तुर्की बिन फैसल के साथ ही खड़ी होगी। अब भी सऊदी अरब की जो फ़ौज है, उनकी जो पुलिस और उनकी आवाम इसराइल के झंडे को बहुत गुस्से से घूरती है, जो कि इसराइल, भारत और जो सारी तमाम जो सेहूनी ताकतें इनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम भी है। नाजरीन, अब जो पाकिस्तानी फ़ौज है ये इसको बेदखल होने के लिए जो सऊदी अरब को एक खेप दरकार है, यानी कि इनको रिप्लेस करके जो सऊदी अरब की फ़ौज इनकी रिप्लेसमेंट में आएगी, उस खेप को तैयार होने के लिए सिर्फ 20 साल का अरसा दरकार है, जो कि नामुमकिन है। तो इस वजह से पाकिस्तानी फ़ौज ही बिल्कुल इसी तरह जो है अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों को बखूबी तरीके से सरअंजाम देगी। दूसरी जानिब इसी सिलसिले में चीन जो कि हर लिहाज से एक बहुत बड़ा और एक अहम मुल्क है, खित्ते का एक अहम मुल्क है, वो भी मैदान में आ चुका है और उसने एक एडवाइस यानी कि मशवरा उसने दिया है इन तमाम ममालिक को कि अब वक्त आ गया है कि एक ब्लॉक बनाया जाए और इस मुस्लिम ब्लॉक में किसी अरब ममालिक को शामिल ना किया जाए और OIC की जो रुकनीत है, यानी कि जो भी किसी मुस्लिम मुल्क जो इन ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे उनको इनसे दस्तबरदार होने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मकसद ये कि एक ऐसा प्रेशर ग्रुप, एक ऐसा अजमी ब्लॉक बनाया जाए कि जिसमें अरब ममालिक भी शामिल ना हों और साथ ही ये तमाम जो ममालिक हैं जो इस ब्लॉक में शामिल होंगे वो जब
دستبرداری کا فیصلہ نہیں کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ OIC کے جو رکن ممالک ہیں ان سے ان کی دشمنی بھی نہیں ہوگی، ان سے ان کی ناراضگی بھی نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی OIC کا حصہ رہتے ہوئے ایک باقاعدہ طور پر ایک منظم اور ایک جامع مسلم بلاک بھی بن جائے گا ایک اپنی۔ اسی کے ساتھ یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ اس بلاک میں وقت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی عرب ممالک اس کا حصہ بننا چاہے تو اسے بھرپور طریقے سے ویلکم کیا جائے۔ آخر میں پاکستان اور چین کی دوستی اور مفادات یہ بالکل ایک ہیں، عظیم ہیں اور بہت ہی مضبوط ہیں، شروع سے اسی طرح ہیں۔ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دوستی کو جو ہے ہمیشہ ایسے ہی قائم و دائم رکھے، حسدوں کے شر سے ایسے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، آج تمام اہم ترین ڈیولپمنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، انشاءاللہ اسی طرح کی ڈیولپمنٹس اور اسی طرح کی اہم ترین خبریں اور اہم موضوع آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اپنا اور اپنے YouTube چینل کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یہ ویڈیو لائک نہیں کی تو اسے لائک کیجئے، انقلاب ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت موصول ہو سکیں۔